संघर्ष यात्रा जो बाबा भोपाली के दरबार से आज मरकाडाना ग्राम में पहुंची है, जिसका उद्देश्य आदिवासी से लेकर इस देश के रहने वाले सभी नागरिक जिनका संविधान में उल्लेख है और जिनको संविधान में बहुत सारे प्रावधान, बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन देश की आज़ादी के लगभग 70 से 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस देश की सरकारों ने आदिवासी और अन्य वर्गों को जो उनके अधिकारों से वंचित रखा, उन अधिकारों के संघर्ष के लिए ये संघर्ष यात्रा जयस के माध्यम से, जयस के नेतृत्व में पूरे बैतूल जिले में निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची का प्रावधान, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 15 नवंबर को पैसा एक्ट के माध्यम से सरकार ने पैसा कानून लागू किया और आदिवासियों को ग्राम सभा पर उसके कई अधिकार देने का प्रयत्न किया। लेकिन साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो पैसा एक्ट 15 नवंबर को लागू किया, उसके पीछे जयस का पिछले 10 वर्षों का लगातार कड़ा संघर्ष रहा है और जयस के एकमात्र मध्य प्रदेश के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी ने, जो कि डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत ही जिम्मेदार विधायक हैं, जिन्होंने लगातार 4 वर्षों से पैसा कानून को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा घेरा, सरकार को बहुत ज़्यादा दबाव बनाया, पूरे देश में आदिवासियों को एकजुट करने का कार्य किया, जिसके कारण मजबूरीवश सरकार को झुकना पड़ा और उसको 15 नवंबर के दिन पैसा एक्ट लागू करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 नवंबर को भले ही सरकार ने पैसा कानून लागू किया, लेकिन संविधान में 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को 100% अधिकार देना चाहिए था, 5वीं अनुसूची को पूर्णतः लागू करना चाहिए था, जिसकी वजह से इस देश के जल, जंगल, जमीन और उस पर रहने वाले सभी संसाधनों पर आदिवासियों का हक होगा। लेकिन सरकार ने कुछ प्रावधानों को कमजोर करते हुए आदिवासियों को पूरा हक और अधिकार नहीं दिया। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक सभी के अधिकारों में धीरे धीरे करके कटौती करते चले आ रहे हैं। सरकार हम लोगों से टैक्स वसूलती है, हमारे आदिवासी क्षेत्रों से करोड़ों अरबों खरबों रुपए वो लोग कमाती है, लेकिन जब आदिवासियों के विकास की बात आती है तो वो अपना आदिवासियों की तरफ से अपना मुंह फेर लेता है। साथियों, इसी वजह से आज पूरे देश के पढ़े लिखे युवा आदिवासी आज संघर्ष के रास्ते पर निकल पड़े हैं और वो जब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि ये सरकार को झुककर हमारे प्रावधानों को लागू ना करना पड़े। साथियों, हम लोगों का उद्देश्य है कि इस देश की राजनीति में, इस देश की सत्ता में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं देना चाहते। ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, जहां पर हम लोगों का एक एक वोट इस देश की सरकार को तय करता है। इस देश का जनप्रतिनिधि कौन होगा, यहाँ का विधानसभा का प्रतिनिधि कौन होगा, यहाँ का लोकसभा का प्रतिनिधि कौन होगा, जिन लोगों को हम विधानसभा लोकसभा में भेजते हैं वो सारे लोग हमारे वोटों से वहां पर जाते हैं। हमारे वोट देके उनको जिताने के बाद वो सत्ता में बैठने के बाद अपने समाज को भूल जाते हैं और हमारे हक और अधिकार की बात विधानसभा और लोकसभा में नहीं करते। आज हमारा जो संघर्ष यात्रा है वो यही है कि हम आदिवासी समाज के अन्य वर्गों के जो पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार हैं, जो